अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे किचन में, मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं थोड़ा सा तसल्ली से नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि उस्मान जो है उनका ऑफ़ है। तो जब छुट्टी होती है, कभी छुट्टी मिलती है उन्हें, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। फिर आराम से सुकून से मैं नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते में ये होता है कि उनको जो है ना वो कुछ ख़ास चीज़ें चाहिए होती हैं जो वो खाते हैं शौक़ से। तो मैं अक्सर कुछ और बना भी लूँ तो वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। फिर 2 लोग होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो उनको और मुझे, हम दोनों को अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैं आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ जो इस तरह के मैं प्याज टमाटर वाले अंडे बनाती हूँ वो बना रही हूँ। साथ में बनाऊँगी तली हुई रोटियाँ। और उसके अलावा ये है कि आजकल यहाँ पे पिछले दिनों में जो यहाँ पे रहते हैं या जो भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो काफ़ी रौनक लगी हुई थी यहाँ पे, और लगी हुई है बल्कि। तो यहाँ पे ना, और तो मतलब कोई एक्टिविटी हो ना हो, लेकिन लाइटें देख के पाकिस्तान याद आ जाता है, शादियाँ याद आ जाती हैं, बाज़ार याद आ जाते हैं, और सारी इस तरह की जो रौनकें होती हैं ना, जो हम यहाँ पे रह के अपने मुल्क को, अपने शहरों को मिस करते हैं, तो वो फिर थोड़ा बहुत हम जाते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहले मैं ये बताऊँ कि सबसे पहले तो मैं रोटी बना रही हूँ, और मैं पेड़े पहले बना के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना वो थोड़े से ज़रा नरम हो जाते हैं, आटा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो मैं रोटी बना लेती हूँ। या फिर जो वीकडेज़ होते हैं ना, जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, फिर मैं पेड़े बना के पेड़ों को मैं डिफ्रॉस्ट कर लेती हूँ, तो तब भी रोटी आराम से बन जाती है। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि मैं ना देसी घी, खालिस घी लेकर आई थी, और उसकी मैंने 1-2 बार रोटी बनाई थी। हालांकि मैं रोटी बनाते हुए कोशिश करती हूँ कि जैसे ही रोटी तवे से उतारूँ तो मैं जो आंच होती है ना उसको बिल्कुल हल्का कर लेती हूँ, मतलब फ्लेम स्लो कर लेती हूँ, मैं लो फ्लेम कर लेती हूँ। तो मैंने बनाई थी अभी पिछली बार, तो उसका जो धुआं होता है ना, जब भी आप रोटी बनाते हैं, खालिस घी, देसी घी जो होता है, उसका धुआं एकदम से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही धुआं जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो किचन में भी लगा हुआ है, बाहर भी हमारा स्मोक अलार्म जो है ना वो लगा हुआ है, तो वो इतना मतलब बजने लग गए ना, इतना शोर हुआ, इतना शोर हुआ कि समझ ही नहीं आई। उस्मान नींद में थे, सोए हुए थे, वो डर के बेचारे भाग के बाहर आए कि क्या हो गया। पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी ना कि हुआ क्या है। और एक इंसान जब नींद से इतना शोर और डर के उठे तो उसे तो वैसे ही समझ नहीं आती कि क्या हो गया। तो वो इतना घबरा गए और मैं भी घबरा गई, हम दोनों डर गए कि हुआ क्या। फिर देखा तो ऊपर जो है ना वो स्मोक अलार्म जो है वो बज रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि बस मैं कोशिश करूँगी, अब मैं बनाऊँगी नहीं ये वाली रोटी, क्योंकि मैं मतलब फ्लेम को मैं चाहे लो रखूँ, चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन ये जो मेरा स्टोव है ना, इसके ऊपर बिल्कुल पता नहीं क्या सोच के इन्होंने जो है वो स्मोक अलार्म लगाया हुआ है। तो बाकी तो बजे ना बजे बाहर वाले तो इतना क्या स्मोक होना है, लेकिन किचन में काम करते हुए फिर मैं विंडो ओपन रखती हूँ। और मैं अब उस्मान को कह भी रही थी कि आप हाउस ओनर को कहें कि देख लें, मतलब इसका सिस्टम वगैरह सारा, तो देखते हैं वो इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ना मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही थी कि इस वजह से मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं ऑलिव ऑयल में ही बना लूँ, और मैं अपना तो सिर्फ स्प्रे करती हूँ, उस्मान के लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन वो भी मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन जो है ना बनाती हूँ। तो लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ था ना, इस वजह से मैं फिर अब फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ, मैं ऑलिव ऑयल के साथ ही रोटियां तल रही हूँ। अच्छा, ये जो धनिया है ना, ये इतना मतलब खूबसूरत फ्रेश ग्रीन कलर का है, लेकिन पता नहीं ये यहाँ पे आपको मतलब कैमरे में ना आपको अजीब सा लग रहा होगा। मुझे ख़ुद भी, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह का कलर आ रहा है। तो वीडियो में बस यही होता है कि आप जो देखते हो ना सामने आँख से, वो रंग इतने ज़्यादा वैसे नज़र नहीं आते हैं। अदरवाइज़ ये मैं देसी स्टोर से लेकर आई थी, और बहुत बहुत प्यारा फ्रेश कलर का जो है ना ये धनिया है, बहुत मज़े का है। और मैंने नोट किया है कि जब मैं दूसरे ये जो स्टोर्स यहाँ पे हैं इनसे लेती हूँ, और जब मैं देसी स्टोर से लाती हूँ ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे उस्मान आ गए हैं, चम्मच चलाते हुए उन्होंने मेरी हेल्प कराई। और अब जो बाकी छोटे मोटे काम है तो उनको मैंने कहा चलें आप प्लेट में डालने रख लें। तो यहाँ पे ना, मतलब कभी कभी जब उनका ऑफ होता है, उनका अपना ही दिल चाहता है, तो वो मुझे बार बार कह रहे होते हैं मैं बना दूँ, मैं पका दूँ, मैं ये कर दूँ।
तो बस मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, छुट्टी है तो मैं खुद ही कर लूँगी। और ये देखें जी क्या ड्रामे कर रहे हैं। उनको मैंने सिर्फ ये कहा है मुझे फ़ाइनल लुक दिखाने दें कैसे बने तो ये उस्मान ये मैं भी अभी जब वीडियो देख रही हूँ ना, और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ये देखें क्या कर रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ अपनी रोटी, और मैं ऑयल सिर्फ ऑलिव ऑयल स्प्रे करती हूँ। और यहाँ पे जो किचन है, जो काउंटर टॉप है, वो मैं सारा साथ के साथ समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन आपको पता है मेरा मतलब इतना ही है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो मैं किचन जो है वो साथ के साथ समेट लूँ। अच्छा, व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी, बड़ी रौनकें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफ़र्स सेल्स जो हैं वो लगती हैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे पाकिस्तान में लगती हैं। मतलब इन दिनों में सेल्स ही सेल्स होती हैं, सेम इस तरह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। तो मैं भी वैसे भी कुछ प्लान्स कर रही थी, कुछ चीज़ें मैंने लेनी हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो तो इंशाल्लाह मैं लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने उस्मान को कहा कि चलते हैं, वैसे भी आगे इनके हॉलीडेज़ भी थी, मतलब अभी इनकी छुट्टियां भी हैं, तो मैंने कहा उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ले आते हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि आपको एक जगह से हर चीज़ नहीं मिलती, और शेल्फ़ जो होते हैं ना, जितने भी शेल्फ्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब क्या, मैं तो जब भी रात के टाइम जाती हूँ मुझे खाली मिलते हैं। मतलब कभी भी मुझे ऐसे नहीं हुआ कि फुल जो मैं सोच के जाऊँ वो मुझे चीज़ें मिल जाए। मैं जब भी जाती हूँ आधी अधूरी चीज़ें मिलती हैं, और फिर कभी आप एक स्टोर पे जाते हो, कभी दूसरे पे जाते हो, कभी तीसरे पे, तो इस तरह से आपको हर जगह से डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। सारी चीज़ें 50%, सारी चीज़ें ना 50% ऑफ पे लगा दी हैं। ये वो है ना ट्रैवल सेट है, एक मिनट जूम भी नहीं कर रहा, फोकस। बहुत अच्छे यहाँ पे गिफ्ट बॉक्सेस जो है ना तकरीबन 50% से भी कम पे ही आए हुए थे। 50% तो थे, क्योंकि क्रिसमस से 1-2 दिन पहले ना इनके बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाती हैं, और क्रिसमस के बाद भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं प्राइजेस। आई लाइक इट, आई वांट टू बाय दिस। हम लोगों ने घर की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे छोटी मोटी ग्रॉसरी होती है जो चीज़ें ख़त्म होती हैं। उसके अलावा मैंने उस्मान को कहा कि मैं देख रही हूँ बड़ी सेल्स ऑफ़र्स चल रही हैं, तो चलते हैं हम भी देख कर आते हैं। घर के करीब ही है, इतना दूर नहीं है, तो मैंने कहा हम चलते हैं और हम भी देख लेते हैं, कुछ अच्छा मुझे मिल गया तो मैं ले लूँगी, क्योंकि चीज़ें तो आपको पता है अभी तक स्टिल लिमिटेड है मेरे पास। तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उस्मान एज़ यूजुअल, हम जब भी आते हैं तो उनकी एक ही बात होती है कि चलो कपड़ों के सेक्शन में और कपड़े देखने हैं। मैं वैसे आपने देखा होगा बहुत ही कम, मैंने शायद कोई एक आध कुछ लिया हो यहाँ से, लेकिन उस्मान हमेशा कहते हैं चलो देख के आते हैं। तो बस यहाँ पर हम आए थे, और वैसे ही हम देख रहे थे क्योंकि हर जगह पे सेल ऑफ़र्स हैं, तो हमने कहा शायद यहाँ पे हो। टेस्को पे भी बड़ी अच्छे हमें मिल जाते हैं, हम जब जाते हैं तो देख लेते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी हम यहाँ पे आए देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है। ये ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है, ये रखते हैं, ग्रीन भी बेहतर था। नहीं वो ज़्यादा दिखाएं कैमरे की आंख में, देखो वो सॉफ्ट लग रहा है। ये बहुत अजीब भी लग रहा है कि कलर ऐसे किसी ने पान की थूके फेंकी है। बेडशीट्स मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, डुए कवर्स, बेडशीट्स मैंने लेनी है, तो बस हम जब दोनों साथ होते हैं तो कोई चीज़ मुझे पसंद आती है, कोई उस्मान को नहीं आती, कोई उस्मान को आती है तो मुझे नहीं आती, तो इस तरह से हम फिर चीज़ जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो चलें जी, चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, बिल्कुल मुझे आधी चीज़ें भी नहीं मिली हैं, तो फिर मुझे जाना होगा इंशाल्लाह ताला। मैं जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ग्रॉसरी जो है ना वो देसी स्टोर्स से लेते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ टेस्को से लेते हैं, कुछ आल्डी से लेते हैं, मतलब लिडल से भी लेते हैं, डिफरेंट ही लेते हैं हम लोग। तेज़ बारिश हो रही है, गाड़ी वहाँ है, भागें बस भागें। यहाँ से हम आए थे ना सीधा सीधा। ओए होए होए, यहाँ से हम आए।
चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्रॉसरी हॉल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, मुझे बटर नहीं मिला। बटर जो है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ख़त्म था। और इतने जल्दी जल्दी हम चीज़ें ले रहे थे कि हम जल्दी जल्दी से चीज़ें लें, क्योंकि हमने यही सोचा था कि हम 1 घंटे के अंदर जो है वो घर आ जाएंगे। और फिर मैंने अभी खाना भी बनाना था, तो मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये मैं लेकर आई हूँ बॉक्स, जो कि ऑफ़र में था, 50% ऑफ़ पे मुझे मिला है। उसके साथ ये मैंने लिया उस्मान के लिए, और ये भी मैंने अपने लिए लिया। एक्चुअली मैंने उस्मान के लिए 2-3 उठाए थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं लेने दे रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ से लेके रख दिए कि नहीं, मैं भी लेकर आया हूँ तो आप अपने लिए ले लो, मैं भी नहीं लेता। क्योंकि अभी वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा मैं यूज़ कर लूँ, फिर उसके बाद आप लेना। लेकिन मुझे ऑफ़र में अच्छी चीज़ें मिल गई थी। आपको पता है, हम लेडीज़, लड़कियाँ, हमारा तो मतलब हम क्या कहें हमारा मतलब हमें हमेशा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, बनानास लिए हैं, उस्मान को लंच में देती हूँ। आलू ख़त्म थे बिल्कुल घर में। और ये जो क्रिस्प होते हैं ना, ये मैं साल्टी जो भी लेती हूँ, साल्ट वाले जो लेती हूँ, ये मैं उस्मान को देती हूँ। उनके बैग में एक्चुअली रख देती हूँ, उनका दिल होता है तो खा लेते हैं, लेकिन बैग में मैं रख लेती हूँ कि चलो कभी बंदा बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। गाजर मैंने ले ली है, क्योंकि अभी मैं इंशाल्लाह ताला चॉपर का भी कुछ करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ब्रेड ये वाली हम लेते हैं, ये हमें अच्छी लगती है। कभी कभार जब जाते हैं तो ये वाली सब में से मतलब मैं ले लेती हूँ, बाकी भी यूज़ करते हैं, वो भी शेयर करती रहती हूँ मैं आपके साथ। दूध जो है हम होल जो मिल्क होता है ना, वो वाला लेते हैं। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम फुल फैट वाला होल मिल्क लेते हैं। ये जी मैं इस बार लाई हूँ फ़र्स्ट टाइम, और ये जो है ना 88 का था या 80 का था, पेंसिस की बात कर रही हूँ। तो ये मैंने कहा चलो जी ट्राई करते हैं, वेजिटेरियन है, मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर शौक़ से। इस बार ऑरेंज उठाया, फिर मैंने ऑरेंज रख दिया, मैंने कहा नहीं स्ट्रॉबेरी लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम लूँगी। और ये जो पूरे हैं ना, ये भी ऑफ़र में मिले हैं, तो अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया, देखेंगे क्या इसके अंदर से जो है कैसे निकलता है। आपने खाए हो तो बताइएगा। ये भी वेजिटेरियन ऑप्शन है। यहाँ पे हम जो चीज़ें लेते हैं ना, तो उसमें मोस्टली हम लोग वेजिटेरियन देखते हैं, फिर उसके बाद ही हम चूज़ करते हैं, तो चीज़ें सिलेक्टिव होती हैं। मायो जो है वो मैं लेकर आई हूँ, और पहले उस्मान मायो बिल्कुल नहीं खाते थे, अब वो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि उनको मैं कुछ भी देती हूँ ना, तो केचप और मायो को मिक्स करके खाते हैं। पहले मैं इस तरह से खाती थी, अब वो इस तरह से खाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना, मायो ले ली है, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और धनिया मुझे चाहिए था, लेकिन धनिया मुझे नहीं मिला। और हम लोगों ने एक्चुअली देसी स्टोर पे भी जाना था, लेकिन अब जाएंगे इंशाल्लाह ताला, छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद ही जो चीज़ें ख़त्म है लेकर आऊँगी। और उसके साथ मैंने लिया है जी ये केक जो है ना, उस्मान का ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब जब भी जाते हैं ये केक तो लेते ही लेते हैं, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इंशाल्लाह ताला बेकिंग स्टार्ट करूँगी। मैं चीज़ें जो है ना वो ले रही हूँ साथ साथ। पाकिस्तान में तो आपको पता है मेरे पास बहुत स्टॉक था, यहाँ पे मैं अब इंशाल्लाह ताला ले रही हूँ, तो कुकिंग बेकिंग इंशाल्लाह ताला अब मैं स्टार्ट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये 2-3 पैक ये लिए हैं जो कि मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। एक ये यहाँ पे रखा हुआ है, योगर्ट दही है ये, तो ये वाला मैंने लिया। बाकी ये भी पूरा का पूरा मतलब शेल्फ सारे दही के खाली थे। शुक्र है मुझे 2 मिल गए, क्योंकि मैं दही बहुत शौक़ से खाती हूँ। चीनी ये उस्मान शौक़ से खाते हैं, मैं चीनी आपको पता है नहीं यूज़ करती हूँ। अच्छा ये जो है ना, ये इंतहाई टेस्टी हैं, और ये उस्मान के फ्रेंड ने उनको दिए थे, तो वो लेकर आए थे और हम दोनों ने खाए थे। ये भी वेजिटेरियन है, लेकिन इतने टेस्टी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। अगर आप लोगों की तरफ ये मिलते हैं या आप लोग भी ये देखें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अंत के मज़ेदार हैं, बहुत मज़े के हैं। तो ये मैंने बॉक्स ले लिया है, पता नहीं 2.5-3 पाउंड का ऐसे ही था पूरा बॉक्स जो है। प्याज ले लिए हैं, प्याज ये चीज़ें मैंने घर में ज़रूर लेके रखनी थी, क्योंकि ये तो डेली सालन वगैरह बनता है, यूज़ होते हैं। और ये मैंने बिस्किट्स, एक बिस्किट का पैक एक और ले लिया है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कस्टर्ड क्रीम वाले, ये भी वेजिटेरियन है, तो एक ये भी ले लिया है। टमाटर ले लिए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो है ना, तो ये तो आपको पता है कि आती हैं। फ्रिज मेरा बहुत छोटा है, तो मुझे इसलिए मतलब हफ़्ते में मेरा चक्कर लगता है, तो मैं ये चीज़ें तो हफ़्ते के हफ़्ते लेके आती हूँ, या बाकी जो ख़त्म होती हैं या इस तरह से वो भी फिर हम ले लेते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला ये वीकली ग्रॉसरी पूरी तो नहीं है, क्योंकि चक्कर लगेगा मेरा दोबारा, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बड़ा वाला पैक मैंने ले लिया है, मैंने कहा चलो ये यूज़ हो जाएंगे, छुट्टियाँ मुझे नहीं पता कितनी होती हैं क्या होती हैं, तो यूज़ कर लूँगी मैं। अच्छा ये स्पैचुला लिया है मैंने, लकड़ी वाला, मैं पाकिस्तान में बहुत यूज़ करती थी, यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल नहीं था और मैं तंग हो रही थी, फाइनली मैंने ले लिया है।
तो बस जी क्या करें, पाकिस्तान में पूरा घर छोड़ के आई हूँ, अब यहाँ पे मुझे दोबारा से ये चीज़ें तो करनी पड़ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बस अभी चीज़ें जो है वो ले रही हूँ, देखें इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, और बॉक्सेस खोलूँगी तो वो भी शेयर करूँगी, लेकिन अब मैं बहुत थक गई थी, इंशाल्लाह ताला जल्दी करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।